सोचने, जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। देव के घर लौटने पर ये लोग उसे रात की सारी बात बता देंगे। सब कुछ जानकर देव समझ जाएगा और सबको सच बताकर वो राधिका को फिर से घर ले आएगा। आपने तो देव भैया से वादा किया था ना कि आप राधिका जी का ख्याल रखेंगे। ख्याल रखना तो दूर, लोग उन पर लांछन लगाते रहे और आप चुपचाप सुनते रहे। भैया गाड़ी रोको, भैया भैया गाड़ी रोको भैया। क्या मैंने अभी अभी उस बस में राधिका को देखा? नहीं, ये जरूर मेरा भ्रम होगा। आज तो मुझे वृंदावन की हर गली, हर मोड़, हर रास्ते पर सिर्फ राधिका ही दिख रही है। क्या हुआ देव बाबू? कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने किसी को बस में देखा। किसे? एक पुरानी पहचान। भैया आप गाड़ी चलाइए, हमें घर जल्दी पहुंचना है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बाहर काहे खड़ी है? अंदर आना। कोई द्वार पूजन को आने वाला नहीं है तोरा। और एक बात कान खोलकर सुन ले। इतने दिन बाहर थी, बुलबुल आए गई होगी। मुझे पानी और खाने को हाथ मत लगाइयो। बहुरिया, अब तो तू समझ गई ना मैं काहे ई के हाथ का छुआ खाना पीना खाती ना थी। गंदा खून सामने आ ही गयो। ऐसा चरित्र दिखायो है ना कि हमारे समधी आने में 7 जन्म तक मुंह ना दिखा पावेंगे। चल में दाग लगा के आई है उल्टा। बस कीजिए अम्मा जी, बस कीजिए। आप जानती हैं कि पूरा विशाखा से मिलने आया था। एक बार फिर राधिका बेचारी ने विशाखा का पाप अपने सिर पर ले लिया है। उसे बचाने के लिए सबके सामने खुद को अपराधी कहलवाना स्वीकार कर लिया है। अम्मा जी, बिना किसी अपराध के इस बेचारी का बहुत अपमान हुआ है। पर हम तो सच जानते हैं ना,
हम इसकी सफाई में कुछ नहीं कह पाए, पर कम से कम चुप तो रह सकते हैं ना। राधिका, बिटिया बता ना अम्मा जी को कि सच क्या था। बता ना कि पूरब विशाखा से मिलने क्यों आया था। नहीं माँ, विशाखा ने पूरब को वहां नहीं बुलाया था। पूरब वहां खुद आ गया था माँ। क्योंकि विशाखा अब एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है। अपने फिल्मों के सपनों को बुलाकर। इसलिए पूरब उसे बार बार परेशान कर रहा है। विशाखा का कोई दोष नहीं है माँ। देखा, मोर पोती विशाखा का इनमें कोई दोष ना है। वो तो पूरे घर का ध्यान रखती थी और ये जानकर मुझको बहुत खुशी हुई। राधे राधे राधे। सुबह से राधिका दीदी दिखाई नहीं दी, कहाँ है वो? देखिए, आप सिर्फ खाना परोसने से मतलब रखिए। चले जाइए यहाँ से। और सुनो, दोबारा जो है घर परिवार के मामले में दखलंदाजी देने का जरूरत नहीं है। खाने की टेबल पर ये लड़की का नाम लेकर ना सारा खाने का मूड खराब कर दिया। अरे वो तब बंसी बजैया की कृपा दृष्टि थी कि सही समय पर असलियत का जानकारी हो गया। तो परिवार का इज्जत 2 कौड़ी का नहीं रहता। हिसाब के नाम का तो मट्टी पलीद हो गया है। मेरी आप सभी लोगों से एक विनती है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि कल रात जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में देव को कुछ ना बताया जाए। क्यों? क्या हुआ विशाखा? अब जो कुछ भी है, राधिका है तो मेरी बहन ही ना, और मैं नहीं चाहती कि देव के मन में राधिका को लेकर कोई भी कड़वाहट आए। वैसे भी देव राधिका की कान्हा भक्ति की बड़ी तारीफ करते हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि राधिका ने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। हम समझ सकते हैं छोटी बहू, तुम्हें देव का कितना ख्याल है, लेकिन ये बात तो हमारे मन में भी नहीं आई। लेकिन विशाखा, हम देव से कहेंगे क्या? हाँ, हम उनसे कह देंगे कि राधिका को वृंदावन जाने का मन था और वो चली गई। छोटी बहू ठीक कह रही है, हमें देव से ये बात छिपानी होगी। अरे देव बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? माँ, मैं जो प्लॉट देखने गया था ना, वो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। मैं तो और जल्दी आया था, पर वो मथुरा वाले उपाध्याय जी है ना, उन्होंने रोक लिया था। अच्छा बैठ ना, खाना खा ले हमारे साथ। हाँ? नहीं माँ, मन नहीं है। अच्छा जा,
जाकर फ्रेश हो ले। जी। कुछ चाहिए भैया? हाँ, पानी। जी मैं भी लाई। बिरजू, जी भैया। राधिका कहाँ है? वो अपने कमरे में क्या? वो ठीक तो है? बिरजू बोल ना। भैया वो मैं ना दादी माँ की दवाई देनी है, पहले काफी देर हो गई है। बिरजू, मेरे सवाल का जवाब तो दे। भैया वो खाना खाने के फौरन बाद दवाई लेती है और 20 मिनट देर हो गई है, हम आते हैं। लेकिन कान्हा कहाँ गए? मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा कान्हा। उन्हें दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाई। शायद मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है कि मैं कोई वचन निभा पाऊं। अग्नि के सामने फेरे लेकर जो मैंने वचन लिए थे, ना मैं उससे निभा पाई और ना ही मैं इस वचन को निभा पाई। कहते हैं फेरों की अग्नि से एक औरत अपने घर का चूल्हा जलाती है और मृत्यु के बाद उसी आग से उसका अंतिम संस्कार होता है। मैं तो एक ऐसी सुहागन हूं जिसके भाग्य में उसके घर का चूल्हा जलाना लिखा ही नहीं था। मैं तो एक ऐसी पत्नी हूं जिसे अपना ही घर छोड़ना पड़ा। इसलिए आज जिस अग्नि को साक्षी मानकर मैं एक सुहागन बनी थी, उसी आग का दिया जलाकर मैं आपके सामने रख रही हूं। यह अखंड दीप मेरे सुहाग का प्रतीक है, उनके स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। मैं जानती हूं जब तक ये दिया जलेगा उन पर कोई आंच नहीं आएगी। राधिका कहाँ है?
आप बहुत थके होंगे। वैसे आपका सफर कैसा था? राधिका कहाँ है? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। राधिका कहाँ है? घर में। मैं पूरा घर ढूंढ चुका हूँ, वो यहाँ नहीं है। नहीं, वो वृंदावन अपने घर में। पर क्यों? वो अम्मा और माँ आए थे वृंदावन से, तो उन्हीं के साथ चली गई। मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो तब भी चली गई। बिरजू, बिरजू, राधिका यहाँ से क्यों चली गई? मैंने पूछा राधिका यहाँ से क्यों चली गई बिरजू? मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि राधिका को घर छोड़ के जाना पड़ा, और वो भी मेरे आने से पहले ही चली गई? देव, क्या बात है देव, तू बिरजू को ऐसे क्यों डांट रहा है? भैया ये क्या हो रहा है भैया? मैं एक दिन के लिए इस घर से बाहर क्या गया, राधिका इस घर से ही चली गई? क्यों भैया, किस लिए? देव, राधिका की माँ जी और दादी माँ यहाँ पर आए थे, तो वो वापस जाते हुए उसे अपने साथ ले गए। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं भैया? आपने उसे कहीं आपने तो उसे जाने के लिए नहीं कह दिया? देव, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मेरी कसम खा के कहिए। तेरी कसम देव, मैंने राधिका को यहां से जाने के लिए नहीं कहा। देव, देव क्या हो गया है तुझे? अब राधिका की माँ जी अगर उसे यहां से ले जाना चाहती थी, तो हम लोग कैसे रोक सकते थे उसे? और वैसे भी उसे एक ना एक दिन तो यहां से जाना ही था ना। वो चली गई। हाँ भैया, उसे एक न एक दिन तो यहां से जाना ही था, पर वो एक दिन तभी आना था जब मैं इस घर में नहीं था, और उसे भी मुझसे दूर जाने के लिए इसी एक दिन का इंतजार था। देव, तू बिना किसी बात के इतना परेशान हो रहा है। वैसे भी तेरे कर्तव्यों और दायित्वों के बीच में इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। जाके आराम कर, बहुत थक गया है। हम कल इस बारे में बात करेंगे। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम चली गई हो।
तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मेरे आने तक तो रुक जाती, मुझे बिना बताए ऐसे अचानक। क्यों राधिका, क्यों? मैं आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं आना चाहती थी। मैं रोई, मैं गिड़गिड़ाई, क्योंकि मैं अपना वचन नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे वहां रोकने वाला कोई नहीं था। मैं तुम्हें रोक भी सकता था। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बस में जाते हुए देखा भी, पर मुझे लगा कि वो मेरा भ्रम है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जिसे मैं अपनी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी हटाना नहीं चाहता था, उसे जाते हुए देखकर मैं रोक भी नहीं पाया। मेरा वहां एक भी पल रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं नहीं जानती कि मैं आपको अपनी मजबूरी कभी बता पाऊंगी या नहीं। बस हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कागज के निकले सारे, उड़ गए सब जाने कहाँ रे। पल चाहत के ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल काना, गांठे सारी खोल तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर। ये लॉकेट, राधिका इसे छोड़ के नहीं जा सकती। थोड़ी ही देर के लिए उसकी आंखों के सामने से दूर हो जाता तो कितनी घबरा जाती थी वो। मैं जानता हूं इस लॉकेट की उसके लिए क्या अहमियत है। जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। जरूर कुछ गलत हो रहा है।